So the next question number 6 क्या है? Explain why these two numbers 7 into 11 into 13 plus 13 and the entire number is or rather are composite numbers. ये numbers composite क्यों हैं? Composite numbers क्या होते हैं? जिसके more than one and the number itself factors होते हैं, इनके multiple factors होते हैं, तो हमें शो करना पड़ेगा. सो लेट अस बिगिन. लेट अस टेक द फर्स्ट नंबर. इस पर फोकस करते हैं. 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13. सिंस यहाँ पे प्लस साइन है, 13 दिख रहा है, दोनों जगह तो हम कॉमन निकाल लेते हैं. 7 इंटू 11 इंटू 1, 13 आ गया कॉमन, प्लस 1. एंटायर इक्वेशन जो थी हमें दी है उसमें से 13 कॉमन निकाल लिया, तो हमें क्या बचा? दिस. तो फिर क्या है? 7 इंटू 11 77 प्लस 1, तो कितना बचा? 13 इंटू 78. अगर 78 के हम वापस फैक्टर्स निकालेंगे तो कितना मिलेगा? 13 इंटू 13 6 का 78 होता है, और 6 के फैक्टर्स हो जाए 2 इंटू 3. तो अब हमें यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि यह नंबर अगर ये नंबर प्राइम नंबर होता तो इसके इतने सारे अलग अलग फैक्टर्स नहीं निकलते हैं. यहाँ पे हमें फैक्टर्स में 2 भी है, 3 भी है, 13 भी है 2 बार. सो इट हैज़ मल्टीपल फैक्टर्स, देयरफॉर this is a composite number. अगर इसके कोई भी ये जो फैक्टर्स दिख रहे हैं वो फैक्टर्स नहीं होते, सिर्फ वो नंबर खुद या 1 उसके फैक्टर्स निकलते तो हम उसे प्राइम कह सकते थे. लेकिन यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, यहाँ पे हमें 13 भी ऐसे फैक्टर मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है. सो दिस इज़ अ कंपोजिट नंबर. सो सेम पैटर्न, सेम चीज़ हमें उस नंबर के लिए भी इस्तेमाल करनी है. 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू प्लस 5. अगेन प्लस 5 दिया तो फिर सेम प्रोसेस, 5 कॉमन निकाल लेते हैं, तो कितना बचेगा? प्लस 1. ये पूरा प्रोडक्ट निकाल लेते हैं. 7 6 42 इंटू 4 3 12, 12 2 24, प्लस 1 एज इट इज. (24) इंटू 42 कितना होगा? 24 2 48, 8 4, 24 4 96, 4 भी 100 प्लस 1, तो कितना मिल रहा है? 5 इंटू 1009. ये नंबर लेट अस अज्यूम कि अगर ये नंबर प्राइम भी अगर निकल रहा, मोस्ट प्रॉब्ली ये नंबर प्राइम है, तो अगर ये नंबर भी प्राइम है फिर भी हमें दिख रहा है कि हमें जो गिवन नंबर है उसके 2 फैक्टर्स निकल रहे हैं. 5 इंटू 1009 मीन्स हमें मोर देन 1 उसके फैक्टर्स मिल रहा है. अगर ये नंबर टोटली प्राइम होता तो सिर्फ उसका 1 या फिर नंबर इटसेल्फ फैक्टर्स निकलते. यहाँ पे ऐसा नहीं है, हमें एडिशनली 5 भी एज ए फैक्टर मिल रहा है. सो यहाँ पे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? इट इज़ ऑल्सो अ कंपोजिट नंबर. तो ये चीज़ हमें शो करनी थी. हमें कोई भी चीज़ अगर कंपोजिट बतानी है तो हमें बताना पड़ेगा कि उसके मल्टीपल फैक्टर्स है. सो कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 1.2. क्वेश्चन क्या है? देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड. सोनिया टेक 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड. तो हमें क्या दिया है? एक ग्राउंड है
और सोनिया इस राउंड को कंप्लीट करने के लिए 18 मिनट्स यूज़ करती है, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम पर्पस। अगर उसी ग्राउंड के एक चक्कर लगाना है तो रवि 12 मिनट्स यूज़ करता है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, हमने निकाल लिया है, लेट दिस बी योर स्टार्टिंग पॉइंट एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। दोनों ने एक साथ शुरू किया और एक ही डायरेक्शन में इस सर्कुलर ग्राउंड के राउंड लगाने शुरू कर दिए। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो क्वेश्चन क्या है, अब दोनों जब स्टार्ट किया था तो दोनों एक साथ थे, सोनिया एंड रवि। अब क्या हो रहा है, सिंस यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि रवि इज गोइंग और मूविंग फास्टर देन सोनिया, तो रवि आगे निकल जाएगा। सपोज कुछ देर बाद अगर रवि की पोजीशन ये है तो शायद सोनिया की पोजीशन ये होगी, तो ऐसे रवि तो आगे निकल जाएगा। हमें ये ढूंढना है कि कब वापस दोनों स्टार्टिंग पॉइंट में एक साथ मिल पाएंगे। तो इस चीज़ में फिर होगा क्या, लेट अस से टेक रवि की केस। रवि क्या कर रहा है, उसका एक राउंड जब कंप्लीट होगा तो कितने टाइम लगेगा, 12 मिनट्स। दूसरे राउंड के लिए कितना, 24 मिनट्स, क्योंकि हमें दोनों को स्टार्टिंग पॉइंट पे एक साथ वापस कब आ रहे हैं ये चेक करना है। तो हमें 2 राउंड कब होंगे, 24 मिनट्स में। 3 राउंड्स कब कंप्लीट होंगे, 36 मिनट्स में। अब सोनिया को देख लेते हैं, सोनिया को हर राउंड में कितना टाइम लग रहा है। फर्स्ट राउंड में 18 मिनट्स, सेकेंड राउंड में 36, थर्ड राउंड में 54। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जब सोनिया के 2 राउंड कंप्लीट होते हैं तो टाइम कंप्लीट कितना लग रहा है, 36 मिनट्स। मतलब एट 36 मिनट्स सोनिया वापस स्टार्टिंग पॉइंट में है। और सिमिलरली रवि के जब 3 राउंड कंप्लीट हो जाते हैं उस टाइम भी टाइम कितना लग रहा है, 36 मिनट्स, और रवि भी उस वक्त स्टार्टिंग पॉइंट पे ही है, जो कि हमें ढूंढना है। मतलब क्लियरली क्या दिख रहा है, हमने ये लिखे हैं, ये क्या है, हमने ये 18 के मल्टीपल्स लिखे हैं, यहाँ पे हमने 12 के मल्टीपल्स लिखे हैं, और दोनों मल्टीपल्स की वैल्यू कब कॉमन होती है ये हमने ऑब्टेन किया है। अब ये छोटे नंबर थे इसलिए हमें इजीली मिल पाए। तो यहाँ पे हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन सर्कुलर राउंड का हो सकता है, या फिर 2 या 3 फ्रेंड्स एक स्ट्रेट पाथ पे एक साथ चल रहे हैं उसका हो सकता है, या फिर कहीं 2 कार्स एक साथ जा रही हैं उसका हो सकता है। हर चीज़ में हमें क्या करना है, हम क्या निकल रहे हैं, वी आर फाइंडिंग द कॉमन मल्टीपल। हम उस नंबर्स के मल्टीपल निकाल रहे हैं और दोनों के कॉमन वैल्यू कब आती है, कॉमन मल्टीपल कब आता है ये ढूंढ रहे हैं। और वो भी हम कॉमन मल्टीपल हमें सबसे पहला वाला चाहिए। अब ये हो सकता है कि सपोज 4th या 5th राउंड में, अभी 4th राउंड में कितना होगा 48, 5th राउंड में होगा 60, 6th राउंड में कितना होगा 72, सोनिया कितना होगा 18 ऐड करेंगे तो 72, फिर 90 एंड 108। तो यहाँ पे दिख रहा है कि जब सोनिया के 4 राउंड्स कंप्लीट होते हैं और रवि के 6th राउंड, तब भी दोनों एक साथ स्टार्टिंग पॉइंट में मिलने वाला है एट 72 मिनट्स। तो फिर अगर हम इस तरह निकालेंगे तो कोई कह देगा कि आफ्टर 72 मिनट्स बोथ विल मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट, कोई दूसरा कह देगा कि आफ्टर 36 मिनट्स बोथ विल मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, हमें क्या पूछा है, नेक्स्ट टाइम कब,
सो 72 से पहले 36 आता है, सो नेक्स्ट टाइम 36 पे मिलेंगे, फिर बाद में 72 पे मिलेंगे। तो हमें कॉमन मल्टीपल तो निकालना है, लेकिन वो क्या है, वो होना चाहिए लीस्ट या लोएस्ट। लीस्ट कह दो, लोएस्ट कह दो, हमें लोएस्ट कॉमन मल्टीपल चाहिए। और फिर ये लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो गया, एलसीएम। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल किसका फुल फॉर्म है, एलसीएम का। तो बेसिकली हमें इस क्वेश्चन में हमें एलसीएम ऑब्टेन करना है। किन दो नंबर का, दोनों के टाइम्स कितने लग रहे हैं, उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि आफ्टर दिस मच टाइम वो दोनों एक साथ स्टार्टिंग पॉइंट पे मीट करेंगे। सो लेट अस टेक द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या ऑब्टेन करते हैं हम, फॉर ये पार्ट डिस्कशन का था तो इसे बाजू में रहने देते हैं। फॉर सोनिया एंड रवि टू मीट अगेन, कहाँ मीट करेंगे, एट स्टार्टिंग पॉइंट वी नीड टू टेक LCM ऑफ सोनिया के 18 मिनट्स, तो पहले 18 लिख लेते हैं, एंड रवि के थे 12 मिनट्स। ये दोनों के टाइमिंग थे, उनका LCM निकाल लेते हैं। तो फिर LCM हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इजीली निकाल सकते हैं। तो 18 के फैक्टर्स पहले लिख लेते हैं। 18 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 इंटू 3 इंटू 3 मतलब 2 इंटू 3 स्क्वायर, और 12 के फैक्टर्स कितने होते हैं, 2 इंटू 3 मतलब 2 स्क्वायर इंटू 3 हो गया। फिर हम एलसीएम के लिए क्या लिखते थे, हम लिखते थे ऑल प्राइम फैक्टर्स और उनके हाईएस्ट पावर। ये तो हमारी बेसिक प्रोसेस थी जिसमें हम ये करते थे। तो फिर प्राइम फैक्टर्स क्या क्या मिले हैं, 2 और 3, और दोनों की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 की पावर हाईएस्ट, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो फिर हाईएस्ट पावर हो गई 2। 3 के लिए कितने हैं, हाईएस्ट पावर इज 2। सो द एलसीएम फॉर दिस केस इज 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर मतलब 4 इंटू 9 टू 36। सो हमें एलसीएम तो नहीं पूछा था, हमें पूछा था आफ्टर हाउ मच मिनट और आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल मीट अगेन। तो हमें फिर उसे वर्डिंग में लिखना पड़ेगा कि दैट सिंस द एलसीएम इज नाउ 36, तो हम क्या कहते हैं, आंसर फाइनल आंसर जो रहेगा आफ्टर 36 minutes Sonia and Avi will meet again at starting point। और ये चीज़ हमारी सारी डिस्कशन की पार्ट थी, तो उसे हमें एज रफ वर्क हमें अंडरस्टैंडिंग के लिए बाजू में रखना है, और ये हमारा क्वेश्चन बन गया है।